हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आ, आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। आप दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है। सभी साइंस, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं, लेकिन ओपन माइंड के साथ चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी के लिए है तो जनरल है, कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मैरिड, अनमैरिड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, हर एक ह्यूमन इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, लेकिन जनरल है तो जनरल की तरह ही लीजिए, ठीक है। सो हम चेक करते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। ओम साई राम। आई डोंट नो ये रीडिंग आप लोगों से कितनी रेजोनेट करेगी। अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप चाहें तो आप उनको भी बुक करवा सकते हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। Our first card is the death card, and our second card is the tower. Okay, तो अब बात करते हैं आपके पर्सन और आपके कनेक्शन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास थे, सैड थे। काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने किसी अपने बहुत ही नियरर और डियरर को खोया था। वो उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है, किसी की डेथ हुई हो, या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हुआ हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब फर्स्ट टाइम आप दोनों ही मिले तो आप दोनों ही, कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ आपके पर्सन एंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही ऐसे थे कि किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। टोटली टूट चुके थे, हार चुके थे, डिप्रेस हो चुके थे। आपका ज़िंदगी पर से भरोसा जो है उठ गया था, एंड आप दोनों को लगता था कि अब आपके फ्यूचर में कुछ भी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले, चाहे आप ऑनलाइन मिले, चाहे आप लोग फेस टू फेस मिले, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मिले, कहीं पर भी आप लोग मिले, जब फर्स्ट टाइम आप लोग मिले तो क्या हुआ कि आप दोनों का रिश्ते पर पे से भरोसा उठ गया। प्यार, लव, मोहब्बत, या ज़िंदगी में इतनी उदासीनता थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब आपके पर्सन आपको मिले, ठीक है, तो उन्हें लगने लगा कि आप औरों से डिफरेंट हो, या फिर आप उन्हें हील कर रहे हो। आपके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगने लगा, एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगने लगा। वो एक सॉन्ग आपने सुना था या सुना होगा शायद, हम भी तन्हा थे तुम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे, एक जैसे थे दोनों के गम, दवा होने लगे, कि तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आप दोनों की रही। आप दोनों ही जब एक दूसरे से मिले तो काफ़ी परेशान थे, डिस्टर्ब थे, रिश्तों पर से भरोसा उठ चुका था, लेकिन एक दूसरे के कनेक्शन में आने के बाद स्पेशल फील करने लगे, हैप्पी फील करने लगे, एक दूसरे की कंपनी में सेटिस्फाई फील करने लगे। ऐसे लगने लगा कि एक दूसरे की दवा बन गए हैं दोनों जने। नेक्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कि आपको क्लैरिटी मिल गई। आपको क्या क्लैरिटी मिल गई कि इस व्यक्ति के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। बची हुई रेस्ट लाइफ आपको इन्हीं के साथ जीनी है। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश रहते हैं। शायद उन्हें पहले इतना स्पेशल कभी फील नहीं हुआ
जितना उन्हें आपसे बात करके फील हुआ, जितना आपने उन्हें समझा, आपने उन्हें जाना, आपने उन्हें हील किया, वो जैसी भी कंडीशन में थे आपने उन्हें एक्सेप्ट किया, आपने उन्हें जज नहीं किया। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको कभी ऐसा पर्सन मिलेगा कि जो उनको जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट करेगा या करेगी। लेकिन आपने वो सब किया। आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छे लगने लगे हो, वो आपको प्यार करने लगे हैं, आपके कनेक्शन को वो भी खोना नहीं चाहते। उनके मन में हमेशा से ये ख्याल था कि कभी कोई ऐसा कनेक्शन बने जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी स्पेंड करें। लेकिन स्टिल उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकते हैं, या फिर किसी रिश्ते का टूटना, किसी की डेथ होना बहुत स्पेशल वन की, जिसके बाद ना उन्हें डेस्टिनी, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, इन सब पे ट्रस्ट नहीं रहा। वो इन सब चीज़ों से भागने लगे। तो आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ वो इमोशनली इतना कनेक्ट हो जाएंगे कि चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जैसे वो थे वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट किया एंड उन्हें सपोर्ट किया। अब कंडीशन क्या है कि आपके पर्सन बाय हार्ट तो आपको लव करते हैं, लेकिन उनके वो ट्रॉमास, जो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, या फिर जो पिछले रिलेशनशिप्स में उन्होंने धोखे हासिल किए हैं, या फिर किसी बहुत लव्ड वन को खोया है, वो ट्रॉमास रह रह के उन्हें सताते हैं। वो उन्हें मजबूर करते हैं स्टेप आगे ना लेने को। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। उनका मन कहता है कि आपके साथ उनकी लाइफ हंसते खेलते गुजर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि ज़िंदगी कैसे कट गई। उनका दिमाग कहता है कि नहीं, उन्हें किसी रिश्ते में दोबारा नहीं पड़ना, क्योंकि वो अब किसी भी पेन को सहने के लिए रेडी नहीं है। तो आपके पर्सन अपने दिल और दिमाग में जगलिंग करते करते थक चुके हैं, लेकिन किसी डिसीज़न तक नहीं पहुंच पा रहे। कहीं ना कहीं अब आपको क्लैरिटी है कि हाँ, इन पर्सन को आप संभाल लोगे एंड आपको आपके पर्सन संभाल लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्लैरिटी से ये दूर भाग रहे हैं, ये कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं, ये लाइफ लॉन्ग कनेक्टिविटी से दूर भाग रहे हैं। ये जस्ट प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, फ्यूचर को डिस्कस ना करते हुए। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी रिलेशनशिप में ये आ गए तो इनके साथ अगेन वही होगा, अगेन इनका दिल दुखेगा, अगेन रिश्ता टूट जाएगा और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो वो ट्रोमास, वो डर इन्हें रह रह के परेशान कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड अगर नंबर्स की बात करूं तो 13, 31, 22, 4, 16, 25, 7, 3, 12, 21, 30, 2, 11, 20 या फिर 29 आप में से कई लोगों के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लव करते हैं, इतना स्पेशल उन्हें कभी फील नहीं हुआ, आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके ट्रॉमास उनको परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ सोर्ड्स का एंड किंग ऑफ वैंड्स का। ठीक है, तो 6, 15, 24 भी आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट नंबर हो सकते हैं। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी है। सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। आई डोंट नो कितनों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। अगर आपसे कर रही है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आपका फ्यूचर की बात करती हूँ। फ्यूचर में आपके पर्सन ना, मतलब अगर फ्यूचर की बात की जाए तो आपके पर्सन ना समटाइम अकेले बैठकर ये ड्रीम्स देखते हैं कि वो आपको ले जाकर कहीं दूर जाकर बस जाएंगे एंड वहाँ पर आप दोनों को कोई कभी अलग नहीं कर सकता। आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। उनको लगता है कि अगर वो आपके ज़्यादा करीब आए तो शायद डेस्टिनी, डिवाइन उन्हें आपसे अलग कर देगी। तो वो घबराते हैं, परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि जब जब उन्होंने किसी पे ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है या किसी के बहुत करीब गए हैं, तब तब वो उससे दूर हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको क्लियर है कि इस पर्सन के साथ आप सेफ हो, सिक्योर हो। इस पर्सन को भी लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये खुद के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे।
फ्यूचर के लिए ये पर्सन ड्रीम देखते हैं कि काश कोई ऐसा सिक्योरिटी वाली दुनिया होती या कोई सिक्योरिटी वाला प्लेस होता जहाँ पर ये आपको ले जाते और वहाँ पर आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाता। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, लेकिन आपको खोने से बहुत डरते हैं और इनके पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमा हैं रह रह के इन्हें परेशान करते हैं कि इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता बना ही नहीं है इनके लिए जहाँ पर ये खुश रह सकें। तो इनको अपनी खुशियों से डर लगता है, इनको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट से डर लगता है, इनको आपको खोने से डर लगता है, इनको अपने प्यार को एक्सेप्ट करने से डर लगता है। इनको लगता है कि अगर इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया तो शायद डिवाइन आपको इनसे अलग कर देगी। लेकिन स्टिल ये पर्सन फ्यूचर को लेकर ड्रीम्स देखते हैं कि आप दोनों एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है आपको अलग करने वाला। आप हो, ये हो, आप दोनों के बच्चे हैं और आप दोनों बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल भी हैं और आपको खोने से भी डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके खुद के ट्रॉमास, खुद के नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनकी वजह से चाह कर भी ये एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, देखिए 1 फुट इसका आगे है, इस किंग का आगे है। तो ये बताता है कि वन डे ये पर्सन आपको लेकर इतने पैशनेट हो जाएंगे कि ये अपने आप को एक्शन लेने से रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप इनके किंग या फिर आप इनके क्वीन बनोगे एंड आप एक दोनों की कंपनी को बहुत एंजॉय करोगे। फ्यूचर में आप दोनों को एक होना ही है। ये एक रीडिंग देख के मैं कह सकती हूँ कि धीरे धीरे जो ट्रॉमास हैं, पहले तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि ये किसी से प्यार कर सकते हैं, किसी से इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन जहाँ ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप बहुत स्पेशल हो, आपके साथ ये बहुत स्पेशल फील करते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, फ्यूचर को लेके डे ड्रीमिंग भी करते हैं, तो जहाँ ये इतना हील हुए हैं, नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में ये इतना भी हील हो जाएंगे कि इनके अंदर एक पावर, एक स्ट्रेंथ, एक पैशन आएगा कि हाँ ये एलिजिबल हैं, ये उस प्यार पाने के लिए एलिजिबल हैं जो इनके दिल में औरों के लिए है, जो इनके दिल में आपके लिए है। ये सी आपके साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं। तो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ में जब इनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएंगी देन डेफिनेटली या तो आप लोग सीक्रेट कोर्ट मैरिज करोगे या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग फैमिली से बात करके काफ़ी अच्छे तरीके से मैरिज कर सकते हो या फिर लिविंग रिलेशनशिप में आ सकते हो। तो जिन चीज़ों से ये अभी भाग रहे हैं ये ज़्यादा टाइम तक नहीं भाग पाएंगे। नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स में आपका रिश्ता पहले से बेहतर होने लगेगा एंड 4 to 6 मंथ्स में ये रिश्ता पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। एंड ये आपके रिश्ते में आते आते इतना हील हुए हैं, आगे भी डेफिनेटली ये काफ़ी हील होने वाले हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी टाइम इन्होंने आपके प्रपोज़ल को डिनायल भेजा है, एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर सम टाइम आपके प्रपोज़ल पर ये साइलेंट हो गए हैं और इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर मैसेज करने बंद कर दिए हैं, कॉल पे कनेक्ट होना बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसके बाद बहुत हैप्पी हुए हैं। उसके बाद इन्हें और भी रिग्रेट हुआ है, और भी उसके बाद इन्हें गिल्ट हुआ है, और भी इन्होंने रेस्टलेस फील किया है एंड अगेन ये आपके कांटेक्ट में आए हैं या अगेन आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं। नेक्स्ट 2 वीक्स या 2 मंथ्स में आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगेन ये चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आपके ज़्यादा करीब आए तो शायद ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे और इस वजह से ये पीछे हट जाते हैं। लेकिन पीछे हटने के बाद भी इनको चैन नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इनको आपकी आदत हो गई है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स, 4 to 6 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। जब आप दोनों को क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है और आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में एक्शन लेंगे एंड आप दोनों की अपनी लाइफ होगी, अपनी घर गृहस्थी होगी, अपने बच्चे होंगे एंड आप एक दोनों की कंपनी को बहुत एंजॉय करोगे। अगर आप वेट कर रहे हो रिकन्सिलेशन का तो रिकन्सिलेशन की, रीयूनियन की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप वेट कर रहे हो कि आपको कमिटेड रिलेशनशिप में आए या फिर मैरिज करें या फिर कमिटमेंट दें तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू। अब मैं चेक करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओम साई राम। आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डिवाइन आपको कहना चाहती है कि अगर आपको मतलब इन पर गुस्सा आता है, हो सकता है कि आपको इन पर गुस्सा आता हो कि यार मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं
तो ये पर्सन बार बार पीछे क्यों हट जाते हैं, साइलेंट क्यों हो जाते हैं, या फिर अपने ट्रॉमा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपको अपने गुस्से पर वर्क करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं वुंडेड है और इनको टाइम लगेगा। तो आपको इनको समझना चाहिए और अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए। और पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, अगर आप 24 घंटे इनके बारे में सोचते रहते हो तो थोड़ी सी उस एनर्जी से बाहर निकलो। वैसे तो सोचते तो ये भी आपके बारे में रहते हैं, एक्शन लें चाहे ना लें, सोचते ये भी आपके बारे में रहते हैं, लेकिन ये आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन आपको इन पे गुस्सा आता है क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हो या जो आप डिज़र्व करते हो उन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। लेकिन डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि आपको गुस्से को शांत रखना है और इस पर्सन की फीलिंग्स को और इनके लाइफ में चल रहे कॉम्प्लिकेशंस को समझने की कोशिश करनी है और डेफिनेटली इन्हें अपना टाइम देना है सो दैट ये इस रिश्ते में पॉजिटिव हो पाएँ। जो ट्रस्ट ये किसी पे नहीं कर पा रहे इस रिश्ते पे पूरी तरह से कर पाएँ, कॉन्फिडेंट हो पाएँ और फाइनली एक्शन ले पाएँ। एंड तब तक आपको अपने करियर पे और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर की है, पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।